हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। टुडे द इम्पॉर्टेंट डे। आज का सेशन कुछ खास होने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन साइंस, और साइंस का कितने पार्ट है, और ये साइंस वर्ड आया कहाँ से, फ्रॉम वेयर दिस साइंस वर्ड डिराइव्ड। और साथ ही साथ पढ़ेंगे आज के इम्पॉर्टेंट सेशन में फिजिक्स क्या है, और ये फिजिक्स क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है फॉर आवर कैरियर मेकर, और ये चाहे आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, ये फिजिक्स को अपने इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे ताकि आपको कैरियर में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। सबसे फर्स्ट चैप्टर आज का होगा फिजिकल वर्ल्ड। और ये फिजिकल वर्ल्ड में कुछ खास क्वेश्चन इस एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इस एग्जाम पर्पस से नहीं, बट आपको पूरी फिजिक्स को समझने के लिए इस फिजिकल वर्ल्ड को आपको समझना है, इसलिए इसको इतना इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना है आपको। और सबसे पहले इस इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोग चलते हैं आगे, फिजिक्स पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले बच्चों, आप लोग क्या करना क्या है, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करें ताकि आपको सारे वीडियो ऑल रिलेटेड टू क्लास 11th फॉर द स्टडी ऑफ फिजिक्स आपको मिलता रहे। और ये सारा मटेरियल आपको अवेलेबल होगा गुरुजी फिजिक्स वाला चैनल पे। हमेशा इसको आप सर्च करें और हमेशा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमेशा इंटरेस्टिंग में पढ़ते रहें। चलिए हम लोग यहाँ बात करते हैं फिजिक्स के बारे, साइंस के बारे में। ये साइंस विज्ञान क्या है, और ये विज्ञान शब्द आया कहाँ से है। वेयर दिस वर्ड साइंस कम्स फ्रॉम, वेयर दिस वर्ड साइंस कम फ्रॉम, देन दिस वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड साइंटिया। ये लैटिन वर्ड है साइंटिया, और साइंटिया का मीनिंग होता है, साइंटिया मीन्स टू नो और नॉलेज। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखेंगे कि साइंटिया मीन्स टू नो और नॉलेज। आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये जो नॉलेज की बात आप कर रहे हैं, किसी को जानना, क्या ये साइंस होगा? देन बिल्कुल साइंस होगा, बट इसके साथ एक कंडीशंस होगा। ये कंडीशन क्या होगा? अ स्पेसिफिक नॉलेज अबाउट एनीथिंग, सिस्टमेटिक नॉलेज अबाउट एनीथिंग। यहाँ एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होगा, यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस होगा, यहाँ फॉर्मुलेटेड प्रोसेस होगा, फॉर्मूला बेस्ड होगा। ऐसा नहीं कि किसी को जान लेना साइंस होगा, मीन्स में इसमें एक प्रोसेस होगा। देन बच्चों यहाँ पर स्टडी करते हैं हम लोग। साइंस मीन्स derived from a Latin word scientia, and scientia means to know or knowledge. Definition means परिभाषा, इसको इस तरह पे देखेंगे, it is the study of nature and behavior of natural phenomena. means nature जो प्रकृति है, प्रकृति means जो मेन मेड नहीं बनाया गया है, ये ह्यूमन बीइंग्स जो है इसने नहीं बनाया है, ये क्या है, गॉड ने क्रिएट किया है। तो यहाँ पर है प्रकृति के अध्ययन, यहाँ क्या है, प्रकृति के अध्ययन मीन्स द स्टडी ऑफ नेचर एंड बिहेवियर ऑफ नेचुरल फिनोमिना। फिनोमिना मीन्स घटनाएं। प्राकृतिक घटनाएं की जो बिहेवियर है, बिहेव है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। एंड ऑब्टेन थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मैथमेटिकल फॉर्मूला, प्रेडिक्शंस एंड वेरिफिकेशंस। बच्चों यहाँ पर ये देखते हैं, सबसे पहले प्रकृति में जितनी तरह की घटनाएं होती है, सबसे पहले आप अर्ली टू राइज मीन्स, अर्ली टू राइज जो आपका है मीन्स सन का क्या है, मीन्स राइजिंग ऑफ सन एंड सनसेट ऑफ सन। और क्या है, बादल का गरजना, बिजली चमकना, और क्या है, रेनबो, इंद्रधनुष, और वर्षा होना, ये हमारा बादल का बनना, दिन रात होना। मीन्स जितने तरह की घटना है, ईच एंड एवरी मोमेंट व्हाट इज हैपनिंग इन द नेचर, दैट वी स्टडी इन साइंस। सो इट इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड बिहेवियर ऑफ नेचुरल फिनोमेनस। मीन्स नेचर का किस तरह का बिहेव होगा, दैट विल बी फ्रूटफुल फॉर अस, क्या हम लोग के लिए फ्रूटफुल है, दैट इज फ्रूटफुल फॉर अदर एनिमल्स, एंड ऑल्सो ऑब्टेन through observation
experiments, qualitative and quantitative reasoning, mathematical formula, predictions, verifications। यहाँ पे ये जो ऑब्टेन कर रहे हैं मीन्स हम लोग इसको ऑब्टेन कैसे ऑब्टेन करते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑब्टेन, यहाँ पर इसको आप मिटा भी सकते हैं। ऑब्टेन फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर मैं दो एग्जांपल्स दूंगा। वन एग्जांपल इज रिलेटेड टू प्रेजेंट डेंजरस डिजीज। वो डेंजरस डिजीज क्या है? कोरोना वायरस। इससे देखिए कैसे इसको हम साइंस से रिलेट करते हैं। यहाँ पर कोरोना को कोविड-19, यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए कि जब ये कोरोना वायरस का एक चीन में फैला वुहान शहर में, इसके बारे में किसी को पता नहीं था कि किस तरह का डिजीज है, और मेडिकल साइंसिस को पता अभी तक नहीं लगा पाई है कि इस डिजीज जो है किस तरह का है, इसका वैक्सीन जो परफेक्ट वैक्सीन क्या होगा। तो सबसे पहले जो है मेडिकल साइंस हमारा क्या है, वो क्या कर रहा है? ऑब्जर्व किया, इसके बारे में ऑब्जर्व किस तरह का ये डिजीज है, किस तरह कितना खतरनाक है। उसके बाद इस पे एक्सपेरिमेंट चालू करना शुरू कर दिया, लैब में गए वहाँ पर, और उसके बाद क्वालिटेटिव इसका किस तरह का क्वालिटेटिव है, कितना बैड इफेक्ट कर सकता है, कितना इसका खतरनाक स्थिति है, और फिर इसका किस क्वांटिटी तक इसका जो किसी पे इफेक्ट है बहुत ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। और फिर इस पे साइंटिस्ट जो हैं वो क्या करें, फॉर्मूला बेस्ड वर्क करें कि किस कंपोजिशन से किस तरह का मेडिसिन को यूज करना है, कितना कम्बिनेशन को देना है, तो मैथमेटिकल फॉर्मूला को यूज करेंगे। देन लास्ट में प्रिडिक्शंस, क्या ये यूजफुल होगा कि नहीं, इसके लिए सबसे हमने बना के रखेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे, और लास्ट में क्या है, वेरीफाई करेंगे, मीन्स ये अप्लाई करेंगे ह्यूमन बीइंग्स पे कि ये डिजीज खत्म हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर मेरा ये था, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया ये साइंस से रिलेटेड कि ये जो डिजीज आया रिलेटेड टू नेचर, एंड इस नेचर में जो हैपनिंग हुआ उससे हमारा क्या क्या हुआ। पहले तो स्टडी ऑफ नेचर एंड बिहेवियर ऑफ नेचुरल फिनोमेना, फिर फाइनली हमने ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स और क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मैथमेटिकल फॉर्मूला, प्रेडिक्शंस एंड वेरिफिकेशंस किए। अगर ये लास्ट में वेरिफिकेशन में सपोज करते हैं कि वैक्सीन बन गया और लास्ट में वेरिफिकेशन में फेल हो गया, मीन्स जब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा वैक्सीन, ये जो वैक्सीन बनेगा और ये ह्यूमन बीइंग्स पे अप्लाई किया जाएगा, अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, मीन्स ये सक्सेस नहीं होगा, देन फिर से हम ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन, फिर इस सेकेंड होगा, इसका फिर से एक्सपेरिमेंट करेंगे और लास्ट में आएगा। अगर ये प्रूफ करता है देन दिस विल बी द मेथड ऑफ साइंस। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहाँ पर कि अभी ये बारिश के समय है, और इस बारिश के समय में देखते हैं क्या कि वर्षा जो है हर तरह से हो रही है, हर जगह पे हो रही है, पानी का फ्लो हो रहा है, कहीं ज़्यादा हो रहा है, कहीं कम हो रहा है, ठीक है, कहीं नहीं हो रहा है। तो व्हाट इज द रीजन, ये क्या कारण है इसका। तो ये देखिए एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पर, सपोज करते हैं कि ये एक प्लेन सरफेस है, अगर इस पे हम लोग वाटर को रख देते हैं, सपोज कि ये वाटर को हमने ऐसे रखा, तो क्या फ्लो करेगा? नहीं करेगा। क्या होना चाहिए इसके लिए इंक्लाइन होना चाहिए, थोड़ा झुका होना चाहिए। आप देखते होंगे हमेशा जो है नदी का जो वाटर फ्लो होता है उसमें क्या हो, नदियों में जो वाटर फ्लो होता है हमेशा क्या है, अपने नीचे ढाल की ओर बहती है। रीजन क्या है, इंक्लाइन की ओर हो जाता है। यहाँ पर भी साइंस होगा। अगर ये ऐसे क्यों नहीं है, उल्टा बहता है इसके लिए, देन ये डिपेंड करता है कि इसका कितना इंक्लिनेशन होगा, कितना एंगल होगा इसका। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि ईच एंड एवरी हैपनिंग इन द यूनिवर्स दैट इज रिलेटेड टू साइंस। चलिए साइंस समझ गए आप लोग। अब क्या है एम ऑफ साइंस, हमारा साइंस का एम जो है, साइंस का लक्ष्य क्या है, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। प्रकृति में जो भी घटनाएं घटेगी, चाहे वो बादल का फटना होगा, ज्वालामुखी का फटना होगा, या बादल का गरजना होगा, बिजली का कड़कना होगा, एंड ये जो हैपनिंग ऑफ रेनबो होगा, इंद्रधनुष आप देखते होंगे इतनी। तो इस तरह का जो भी घटनाएं घटती है दैट विल बी रिलेटेड टू
science, and this will be our aim of science, means to know the nature and natural phenomena. बच्चों अब यहां पे आगे बात करते हैं हम लोग साइंस को शॉर्ट में क्या कहेंगे। साइंस को शॉर्ट में क्या कहेंगे? साइंस इज द स्टडी ऑफ मिस्ट्री ऑफ नेचर, मीन्स नेचर का रहस्य। हम लोग यही तो जानते हैं। यहाँ पर आज जो इतने बड़े बड़े वो जहाज देख रहे हैं, यहाँ पर एरोप्लेन देख रहे हैं, यहाँ पर ट्रेन का सर्विस, इतना फास्ट सर्विस, इतना फास्ट एंड्रॉयड मोबाइल्स का आप जो वर्क कर रहे हैं। हम क्या करते हैं कि वन डे में, चाहे यहाँ से इंडिया से हमको कहीं और जाना है अदर कंट्रीज में, तो वन डे पहुँच जाते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। तो वही तो है, ये नेचर का हम लोग क्या है उसका मिस्ट्री स्टडी करते हैं। देन अब ये साइंस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। साइंस को क्या है, ये तो अभी सिंपली आप जान रहे थे साइंस मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बट यहाँ पे हम लोग डिवाइड क्या करते हैं यहाँ पर? साइंस इज फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। एंड साइंस जो फिजिकल साइंस है उसी में पार्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, अर्थ साइंस, एस्ट्रोनॉमी। फिजिक्स में तो फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे लोग, केमिस्ट्री में सब्सटेंसेस जो है पढ़ते हम लोग, अर्थ साइंस क्या है, अर्थ एंड इट्स सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड वाटर के बारे में पढ़ेंगे। एस्ट्रोनॉमी क्या होगा? एस्ट्रोनॉमी बियॉन्ड द अर्थ, मीन्स अबाउट द यूनिवर्स वी विल स्टडी एस्ट्रोनॉमी, मीन्स स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स। इसमें क्या होगा? नॉन लिविंग्स, निर्जीव थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड बायोलॉजिकल साइंस में क्या होगा? बोटनी, जूलॉजी, बायोफिजिक्स, स्टडी अबाउट लिविंग बीइंग्स, मीन्स इसमें जीव जंतु के बारे में, एनिमल्स के बारे में। मीन्स एक एग्जाम्पल है एनिमल्स क्या है, ह्यूमन इज आल्सो एन एनिमल, ह्यूमन इज आल्सो एनिमल। तो हम लोग इसके बारे में जो स्टडी करते हैं, हम लोग को जो होता है पूरी अपनी स्टडी अबाउट बॉडी, दैट इज द पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। चलिए अब हम लोग को जो मेन फोकस होगा फिजिक्स। आज की क्लास में क्या है? फिजिक्स है बच्चों। तो देखिए ये फिजिक्स के बारे में हम लोग बहुत देर से कि सर आप पढ़ा क्या रहे हैं, ये साइंस क्या कर रहे हैं। बच्चों यहाँ पर तो क्या है कि साइंस अगर हम लोग नहीं पता होगा तो फिजिक्स कैसे पाया। यहाँ पर जब मैंने देखा यहाँ पर कि ये साइंस से स्टार्ट किया और इसी के बीच में क्या आ गया? फिजिक्स। देन दिस फिजिक्स विल बी आवर सब्जेक्ट एंड टुडे क्लास विल ऑन फोकस ऑफ फिजिक्स। सो फिजिक्स इज today will be in the interesting part now। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर कि आप फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि फिजिक्स जो 11th में आपका है, फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग देखिए यहाँ पर कि साइंस क्या है और साइंस का कितने सेगमेंट्स या कितने पार्ट्स था। और इसमें सबसे फिजिक्स जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। और फिजिक्स अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा देन आपका कैरियर भी बहुत ब्राइट होगा, क्योंकि फिजिक्स इज द मेन पार्ट ऑफ द साइंस। एंड यदि ये फिजिक्स को आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, फिजिक्स बहुत अच्छा समझ लेते हैं, देन अदर सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा होगा। और इसके लिए हम लोग देखते हैं कि फ़िज़िक्स क्या होता है और फिजिक्स किसे कहते हैं। देन फिजिक्स हियर फोकस ऑन फिजिक्स। यहाँ पे अपना कंसंट्रेशन हम लोग क्या करेंगे? मेनली फिजिक्स समझने करेंगे। और फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों। ये है कि जितने भी घटनाएँ अगर प्रकृति में घट रही है सारे रिलेटेड टू फिजिक्स है, तो वही तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। ये सभी घटनाएं घट रही मीन्स फिजिक्स, जो भी दुनिया में चल रहा है वो फिजिक्स ही है। तो सर यहाँ पे आप पूछेंगे कि सर ये आप क्या क्या बता रहे हैं, चलिए समझाते हैं। तो देखिए समझ में आ जाएगी आपको। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। प्रकृति की हर घटनाएँ और प्रकृति के बारे में जो स्टडी होती है वही फिजिक्स है। सेकेंड में देखें, इट इज़ द लॉज एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न्स द यूनिवर्स। ये फिजिक्स क्या है? ऐसा लॉज है एंड प्रिंसिपल है जो पूरे ब्रह्मांड को गवर्न्स करती है, जो बताती है कि ये ब्रह्मांड में घटने वाली घटनाएं किस प्रिंसिपल पर आधारित है, किस सिद्धांत पे और किस लॉ के, किस नियम पर आधारित है। यही तो फिजिक्स है बच्चों। यहाँ पर इट टेल्स अस व्हाई एंड हाउ थिंग्स बिहेव एज दे डू। ये बता रहा है कि थिंग्स जो है वो किस तरह से वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, क्या इसका लॉ हो सकता है, एंड किस तरह को बिहेव आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, आपके लिए नॉन बेनिफिशियल हो सकता है, ये आपको बताया जाता है। और ये सारी स्टडी आपके लिए फिजिक्स है। अभी लास्ट मैं बताया था आपको फर्स्ट में
कि कोरोना वायरस ये ह्यूमन बींग्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है। देन वो नेचर से रिलेटेड था। यहाँ पर भी हम फिर देखेंगे, इट टेल्स अस व्हाई एंड हाउ थिंग्स बिहेव एज दे डू एंड हेल्प्स अस टू प्रिडिक्ट फ्यूचर ऑफ थिंग्स। ये फ्यूचर में कैसा वर्क कर सकता है। सपोज कीजिए एक प्रिडिक्शन मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग बिल्कुल आप पढ़े होंगे, v इक्वल टू u प्लस AT, v इक्वल टू u प्लस AT। एक बॉल यहाँ पे रख दी यहाँ पर, और इस बॉल को वन प्लेस से अदर प्लेस पे ले गया। देन इसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा, ये क्लास आप 9th में पढ़े होंगे, मीन्स जिसका प्रारंभिक वेग और लास्ट में अंतिम वेग होगा, इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा। मीन्स यहाँ पर ये देखेंगे कि एक छोटा सा बॉल वन प्लेस से अदर प्लेस में गया हुआ है, और इसका वैल्यू सपोज करते हैं u इक्वल टू इसका 0 था, जिसको फाइन इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं यहाँ पर, और a निकालना है, t इक्वल टू 2 है एंड v इक्वल टू 6 है। मीन्स ये 2 सेकेंड यहाँ पे है, और ये को फाइंड करना है, एक्सीलरेशन को 6 मीटर पर सेकेंड है। देयरफॉर हम लोग को ये कैसे निकलेगा, सॉल्व करके बताते हैं आपको। देखिए v6 यहाँ पर लेंगे, 0 हो जाएगा, a इंटू 2, दिस इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए कहने का मीन्स ये हुआ कि हम एक छोटा सा डिस्टेंस में आपको मेजर करके दिखाए। अगर ये डिस्टेंस बहुत बड़ा होगा तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ सपोज करते हैं कि हम यहाँ पर हैं और यहाँ से मुझे दिल्ली जाना है, इस फाइनल स्टेज, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगा और फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, इसके लिए हम लोग फाइंड करेंगे। ऐसा नहीं कि दिल्ली जा करके जाएंगे तो हम निकालेंगे। मीन्स एक छोटे से पार्ट में अगर ये फिट हो जाता है, देन बाद में प्रेडिक्ट करेंगे, मीन्स को हम लोग निकाल सकते हैं, उसका वैल्यू को ड्राइव कर सकते हैं। इसलिए क्या है कि हेल्प्स अस टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर ऑफ थिंग्स। इस थिंग्स का क्या फ्यूचर होगा, छोटे डिस्टेंस के लिए इतना होगा, तो ये पूरे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए क्या हो सकता है। इसके लिए और एग्जांपल एक देख लीजिए यहाँ पर, कि सपोज करते हैं कि आप कार से ड्राइव करते हैं 1 किलोमीटर के लिए, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए आप जो ड्राइव करते हैं, इसके लिए जो कार का जो स्पीड होगा, अगर इसी कार को हम यहाँ से दिल्ली ले जाते हैं या यहाँ से मुंबई ले जाते हैं, तो इसके लिए जो डिस्टेंस होगा और इसके लिए जो वेलोसिटी होगा, ये एक हम 1 किलोमीटर से जो मेजर कर लेंगे कि इसका वेलोसिटी ये रहा है, तो ये मुंबई जाने में ये समय लग सकता है, इसका एक सोल्यूशन हो सकता है। देन ये हेल्प्स करता है टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर ऑफ थिंग्स। और एक बात यहाँ पे आती है कि फिजिक्स में हम पढ़ेंगे क्या, किस तरह का, तुमने बताया नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। आप नाम सुनेंगे सर आइजैक न्यूटन, आप आइंस्टीन का नाम सुनेंगे। न्यूटन साहब ने बताए थे कि एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और पेड़ के नीचे जब वो बैठे हुए थे तो क्या हुआ, एक एप्पल जो है ऊपर से नीचे गिर जाता है। उन्होंने उसी समय सोचना शुरू कर दिया, ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया। आप सुनेंगे, आपको ये बताया गया ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण एंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का नियम उन्होंने इस पे पूरे ब्रह्मांड में बता दिया कि कौन कौन से किस किस जगह पे ग्रेविटेशनल वर्क होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। इसी में आप देखेंगे जो सैटेलाइट है, जिसको उपग्रह करते हैं, सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, मूविंग अराउंड द अदर प्लैनेट्स एंड अर्थ मूविंग अराउंड द सन। व्हाट इज द रीजन दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऐसा ये जो मूवमेंट होता है। फॉलिंग ऑफ एन एप्पल फ्रॉम द ट्री, एक एग्जाम्पल बताया कि ऊपर से नीचे यहाँ पे जो गिरा है, ये नीचे गिरने का क्या रीजन है, ड्यू टू ग्रेविटेशन। एक आप जो नहीं जानते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे,
बोलेंगे सर आप क्या क्या बात बता रहे हैं यहाँ पर, तो आपको लग नहीं रहा है कि आप ये फिलॉसफी तो नहीं बता रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। बच्चों भी बताएंगे फिलॉसफी क्या होता है, किस रूप में फिलॉसफी फिजिक्स से रिलेटेड है। ड्रॉपिंग ऑफ वाटर, एनर्जी, साउंड, चार्ज, etc ऑल रिलेटेड टू फिजिक्स। आप ऊर्जा के बारे में आप पढ़े होंगे हिंदी में, साउंड, चार्ज, etc ऑल थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू फिजिक्स। देन अब बोलेंगे सर आप तो फिजिक्स के जगह पे लग रहा है फिलॉसफी पढ़ा रहे हैं कुछ अलग। यस, फिजिक्स इज आल्सो फिलॉसफी। यहाँ पे जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, चाहे सर आइजक न्यूटन थे और मैक्सवेल थे, या फिर आपने स्टीफन हॉकिंग, ये सभी क्या है बड़ी बड़ी फिलोसफर भी थे और साथ साथ में ये साइंटिस्ट में फिजिसिस्ट भी थे, और जो फिजिसिस्ट थे वो मैथमेटिशियन भी थे। तो आप कहेंगे यहाँ पर कि क्या सर ये बात आप कह रहे हैं कि फिजिक्स वाले मैथमेटिशियन, यस फिजिक्स वाले मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिशियन वाले फिजिसिस्ट भी थे। देन अब पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर फिजिक्स इन रिलेशन टू मैथमेटिक्स। देखिए यहाँ पर है फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। बिना मैथमेटिक्स का फिजिक्स कंप्लीट नहीं हो सकता है। मीन्स फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट मैथमेटिक्स। बिना मैथमेटिक्स का फिजिक्स कंप्लीट नहीं है, ये अधूरा है। एंड ऑल्सो विदाउट फिजिक्स इज मैथमेटिशियंस आर जॉबलेस। सो बोथ आर क्या है, एक दूसरे पे निर्भर है, डिपेंडेंट। बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो यहाँ पर ये जानना है एक और, हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बच्चे फिजिक्स आपने लिया है, फिजिक्स को आपने स्टडी करना है, तो मैथमेटिक्स को बहुत अच्छा रखना है। यहाँ पे हमेशा देखेंगे मैथमेटिक्स वाले कहेंगे, और मैथमेटिक्स और फिजिक्स वाले हमेशा एक दूसरे में मजाक के रिश्ते में क्या है लड़ाई करते रहते हैं। नहीं मैं सुपीरियर हूँ, वो कहता है मैं सुपीरियर। नो, ईच एंड एवरी वन मीन्स ईच वन, प्रत्येक यहाँ पे जो है ईच वन इज सुपीरियर। सो अब ये क्या और है यहाँ पर कि एक बहुत ही अच्छा कहावत है, बहुत कोट है, मीन्स ये कि फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस वाइल फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस वाइल मैथमेटिक्स इज क्वीन ऑफ साइंस। तो आप कहेंगे सर क्या ये दोनों पति पत्नी है, क्या वाइफ हस्बैंड है? नहीं, ये एक कहा जाता है ऐसा। फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स इज क्वीन ऑफ साइंस। इसी तरह से फिजिक्स इन रिलेशन टू केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री का रिलेशन होगा, फिजिक्स के साथ बायोलॉजी का रिलेशन है, फिजिक्स के साथ जियोलॉजी का रिलेशन है, फिजिक्स के साथ एस्ट्रोनॉमी एंड अदर ब्रांचेज। मीन्स फिजिक्स का रिलेशन ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचेज ऑफ साइंस, ऑल ब्रांचेज ऑफ साइंस एज वेल एज अदर ब्रांचेज, इसका भी रिलेशन है। बच्चों ये छोटा सा पार्ट में आपको मैं इंट्रोडक्शन क्लास दिया अबाउट साइंस एंड फिजिक्स। देन अब हम लोग आगे स्टडी यहाँ पे करेंगे। आगे का जो नेक्स्ट वीडियो आपका है वो है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, मीन्स सिलेबस ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का क्या स्कोप है, एज वेल एज वी स्टडी अबाउट रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, फिजिक्स एंड सोसाइटी। और ये जो 11th और 12th में जो फिजिक्स पढ़ना है ये किस तरह से पढ़ेंगे, एंड ये फिजिक्स को आगे प्रोसीड कैसे करेंगे, इसको एक लवली सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे और ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कैसे होगा, ये सेकेंड वीडियो में देखेंगे। उसके बाद 1 by 1 हम लोग जो फिजिक्स का जिस तरह से आपको सिलेबस बताया जाएगा इस सिलेबस के अनुसार स्टडी करेंगे, और टाइम टू टाइम आपको मीन्स ये इसके साथ आपको कुछ प्रैक्टिकल थिंग्स बताया जाएगा और हमेशा न्यूमेरिकल्स बनाने का तरीका बताया जाएगा। और ये आप जो 10th में पढ़े थे फिजिक्स, यहाँ पर उसी फिजिक्स को इतना इंटरेस्टिंग बना दिया जाएगा, देन दिस विल बी योर लवेबल सब्जेक्ट। और ये आज का हमारा जो सेशन था इसमें था फिजिक्स वर्ल्ड, और ये सेशन 1 था, मीन्स सेशन 1। इसी में 2 सेशन होगा आपका, सेशन 1
सेशन 1 का था, और इसका जो हाफ पार्ट है मीन्स सिलेबस, उसके रिलेशन टू अदर्स ब्रांचेज मीन्स अदर जो आपका सोसाइटी टेक्नोलॉजी के साथ क्या रिलेशन होगा, और इसका कैसे हम इसको कैरियर मेकर बना सकते हैं, वी विल स्टडी अगेन। ओके, थैंक यू।